आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, चाहे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, आप सभी के लिए कंप्यूटर का जो पेपर होता है, कंपल्सरी पेपर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इस पेपर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी इसमें आपका जो समय होता है, यानी 100 नंबर का पेपर होता है आपके, और सेकेंड ईयर के जो सभी विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये कंपल्सरी पेपर है। जो अभी सेकेंड ईयर में आए हैं, जैसे पिछले साल बहुत सारे विद्यार्थियों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारे रिक्वेस्ट डाले, लेकिन उस समय अपलोड नहीं कर पाए। मैं ये समझता हूँ कि इस वर्ष जो है बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले, बीएससी सेकेंड ईयर में, बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित किसी प्रकार की कोई दुविधा न हो, इसके लिए क्लासेज अपलोड की जा रही है। लगभग आपके लिए कितने वीडियो होंगे? देखिए, कंप्यूटर के आपके लगभग 12 वीडियो जो है अपलोड होंगे, और 12 वीडियो जो अपलोड होंगे इसमें आप आराम से पूरा इस पेपर को कवर कर पाएंगे। 100 नंबर का जो पेपर आएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपके 100 में से 100 ही आए। और इसमें जितने भी जो है वीडियोज है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, कंप्यूटर की जो है बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई, उस प्लेलिस्ट में आकर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप यानी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब जो है स्टेप बाय स्टेप इनके जो लेसन्स है, उन सारे लेसन्स को आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर में जितने भी लेसन है, इसके अलावा भी कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर का जो है आपकी जो कंपटीशन की जो एग्जाम्स होती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। हर एक कंपटीशन में आजकल कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर के इन प्रश्नों की तरफ। और अगर चैनल पसंद आए तो जरूर बताना कैसा लग रहा है, पेपर कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और भी जितने भी पेपर हैं वो सारी क्लासेज है वो शुरू हो गई है आपके, जैसे यानी हिंदी साहित्य है, हिंदी हिंदी साहित्य है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ये सभी शुरू हो गई है, तो आप जरूर देखें। पहला प्रश्न है आपके, कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग कौन सा कहलाता है? देखिए, ऑप्शन है आपके मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कंप्यूटर का दिमाग जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, उसे कहा जाता है, और बी इसमें सही है। 1 किलोबाइट से क्या आशय है? 1 किलोबाइट का क्या अर्थ है? 1 किलोबाइट का अर्थ यानी कितने बाइट्स हैं? 1 किलोबाइट से क्या आशय है? 20 बाइट्स, 22 बाइट्स, 210 बाइट्स, 2100 बाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो वो आपके 1 किलोबाइट यानी 210 बाइट्स के बराबर होता है। अगर मान लो आपको डाउट लगे तो आप अपनी किताब से मिलान कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा, ताकि इनको सही किया जा सके। लेजर प्रिंटर का उपयोग कहाँ करते हैं? लेजर प्रिंटर का उपयोग किसमें किया जाता है? रास्टर स्कैन में, कैमरा लेंस में, और हीट सेंसिटिव पेपर में, इनमें से कोई नहीं। किसके लिए किया जाता है? वो कैमरा लेंस के लिए किया जाता है। इसमें बी उत्तर सही है। पर्सनल कंप्यूटर की मेन मेमोरी को किसमें मापा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर जो मेन मेमोरी होती है उसे किसमें मापा जाता है? एमबी में, आरबी में, जीबी में, और इनमें से कोई नहीं। और वो किसमें मापा जाता है? वो मापा जाता है एमबी में। किसमें मापा जाता है? एमबी में मापा जाता है। कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जो मेन मेमोरी होती है उसे। आगे देखिए, ईएनबी ईबीसीडीआई कोड किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये कोड किसके द्वारा विकसित किया गया? एनसी के द्वारा, आईबीएम के द्वारा, इंटेल के द्वारा, इनमें से किसी के नहीं। और वो किसके द्वारा विकसित किया गया? ये आईबीएम के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईबीएम के द्वारा विकसित किया गया है। एक 32 बिट कंप्यूटर के शब्द में कितने बाइट्स होते हैं? 32 बिट कंप्यूटर का जो शब्द है उसमें कितने बाइट्स होते हैं? और वो होते हैं आपके 4 बाइट्स। कितने होते हैं? यानी 4 बाइट्स होते हैं। इसमें 8, 16 ये जो लिखे हुए हैं बाइट्स बाइट्स है, इसमें आप डी लिख लीजिए। 4 बाइट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 बाइट्स होते हैं। सीपीयू की सर्वाधिक जो संसाधक क्षमता किसमें मापी जाती है? सीपीयू की संसाधक क्षमता किसमें मापते हैं? आईपीएस में, आई आईपीएम में, और एमआईपीएस में, नैनो सेकेंड्स में, किसमें मापी जाती है? और वो मापी जाती है एमआईपीएस में।
किस में मापी जाती है? MIPS, इसमें सी उत्तर हो जाता है। जो CPU है उसकी संसाधक क्षमता है वो MIPS, इसमें मापी जाती है। 7वां प्रश्न है, मेमोरी स्थान की पहचान हेतु उपयोग किया जाता है। मेमोरी स्थान की पहचान हेतु क्या उपयोग किया जाता है? रिकॉर्ड, फाइल, एड्रेस, इनमें से क्या उपयोग किया जाता है? और मेमोरी स्थान के लिए एड्रेस जो है वो उपयोग हेतु, पहचान हेतु उपयोग किया जाता है, एड्रेस। निम्न में से नासवान मेमोरी कौन सी है? रैम, प्रोम, SD रोम, हार्ड डिस्क, इनमें से कौन सी है जो यानी नासवान मेमोरी है? SD रोम है। कौन सी है? SD रोम जो है नासवान मेमोरी है, जिसको खाली भी किया जा सकता है। निम्न में से कंप्यूटर कोड क्या है? कंप्यूटर कोड EPROM, ABCDIC, जावा, इनमें से कौन सी क्या है? देखिए उसमें है ABCDIC जो है ये कंप्यूटर कोड है। क्या है? कंप्यूटर कोड है। CD रोम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, नासवान मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, और इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या है? ये ऑप्टिकल मेमोरी होती है। क्या होती है? CD रोम जो है ऑप्टिकल मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी जिसमें कहते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। EBCDIC कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, इनमें से कितने होते हैं? और वो होते हैं 8 बिट। इसमें सी उत्तर सही है। EBCDIC में कोड अगर पूछा जाता है, कोड यानी कोड में कितने कैरेक्टर पूछे जाते हैं? 8 बिट बताना है इसमें। सबसे अधिक बैंडविड्थ निम्न संप्रेषण चैनल की होती है, किसकी होती है? यानी ट्विस्टेड पेयर की, ऑप्टिकल फाइबर की, और कोएक्सियल केबल की, इंफ्रारेड की, किसकी होती है? और वो होती है ऑप्टिकल फाइबर की। सबसे निम्न संप्रेषण जो होती है वो होती है ऑप्टिकल फाइबर की। इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? इंटरनेट में TCP का, IP का, और CSMA का, X25 का, इनमें से किसी नहीं का किसका होता है? और वो होता है TCP IP का। इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल होता है वो TCP IP का प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है। 15वां प्रश्न, रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, राइट ओनली मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, इनमें से कौन सा है? और वह है रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डेजीव्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? और वह है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें सी उत्तर हो जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम जो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि एवं वीडियो को मिलाता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम जो टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, ध्वनि को, वीडियो को, उसे जो एक साथ मिलाता है, रिमिक्स करता है, उसे क्या कहते हैं? मल्टी यूजर सिस्टम, मल्टीटास्किंग सिस्टम, मल्टीमीडिया, इनमें से कोई नहीं। उसे क्या कहा जाता है? उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया कहा जाता है। 1 सेकंड में 1 करोड़वें हिस्से को क्या कहते हैं? 1 सेकंड में 1 करोड़वां हिस्सा, इसको क्या कहा जाता है? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, और उसे नैनो सेकेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैनो सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 करोड़वें हिस्से को, सेकेंड के करोड़वें हिस्से को। डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला कार्यक्रम क्या कहलाता है? वायरस, एंटीडोट, वैक्सीन, इनमें से कोई नहीं। और कौन सा है इसमें? इसमें है आपके वायरस, क्योंकि जब भी किसी मशीन में वायरस आ जाता है तो एक कार्यक्रम बाधित हो जाता है, जिसमें ए उत्तर है। एक उपकरण का जो एनालॉग सिग्नल से प्राप्त कर, एक उपकरण जिसे एनालॉग सिग्नल से प्राप्त कर उन्हें डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है, वो क्या कहलाता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, एनालॉग सिग्नल से कोई चीज प्राप्त करता है फिर वो डिजिटल डाटा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मल्टीप्लेक्सर, और इनमें से कुछ नहीं। और वो होता है डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? डीमॉड्यूलेटर होता है जो एनालॉग को डिजिटल बदलता है। अगला प्रश्न है आपके, विंचेस्टर डिस्क का क्या मतलब है? विंचेस्टर डिस्क क्या है? डिस्क स्टैक, रिमूवेबल डिस्क, फ्लेक्सिबल डिस्क, और इनमें से कोई नहीं। यानी डिस्क स्टैक होता है, वो क्या होता है? डिस्क स्टैक होता है, जिसमें ए सही है। डाटा प्रोसेसिंग हेतु उपयोग में आने वाले चिप को क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग हेतु उपयोग में चिप जो आती है उसे क्या कहते हैं? रोम चिप, माइक्रो चिप, रॉम चिप,
इनमें से कोई नहीं। कौन सी होती है? वो होती है आपके यानी माइक्रो प्रोसेसर। क्या होती है? माइक्रो प्रोसेसर। डाटा प्रोसेसिंग के लिए जो चिप काम में ली जाती है वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है। इसमें बी उत्तर सही है। मेन मेमोरी के दो भाग कौन कौन से हैं? मेन मेमोरी के दो भाग, प्राथमिक और द्वितीयक, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, और रैम और रोम और रैम, डी इनमें से कोई नहीं। वो कौन सी होती है? वो रोम और रैम होती है। मेन मेमोरी में एक रोम होती है और एक रैम होती है। रीड एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये दो भाग होते हैं। एक उपकरण जो कंप्यूटर सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन द्वारा प्रेषण करना संभव बनाता है वो क्या कहलाता है? एक उपकरण जो कंप्यूटर सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन द्वारा प्रेषण करना संभव कहलाता प्रेषण संभव बनाता है तो वो क्या कहलाता है? नेटवर्क, प्लॉटर, मोडेम, और कोई नहीं। इनमें से क्या चीज है? वो होता है मोडेम। क्या होता है? मोडेम होता है। इसमें सी उत्तर है। कंप्यूटर सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन द्वारा प्रेषित करने का जो काम है वो मोडेम करता है। अस्थायी मेमोरी जो सीपीयू से जुड़ी होती है वो क्या कहलाती है? चिप कहलाती है, बफर कहलाती है, रजिस्टर कहलाती है, वो क्या कहलाती है? वो बफर कहलाती है। क्या कहलाती है? बफर कहलाती है। बड़े कंप्यूटर सिस्टम प्राय क्या उपयोग करते हैं? इंकजेट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, और इनमें से कोई नहीं। क्या करते हैं? लाइन जो है प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। बड़े कंप्यूटर क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइन प्रिंटर। 1024 बाइट से क्या आशय है? 1024 बाइट का क्या मतलब है? 1024 बाइट का मतलब है गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट और डी इनमें से कोई नहीं। किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। बी उत्तर सही है। 28वां प्रश्न देखिए। ऐसा इनपुट डिवाइस जो ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न के आधार पर प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ता है, यानी ऐसा इनपुट डिवाइस जो ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न के आधार पर प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिस्क, माउस, स्कैनर, और इनमें से कोई नहीं। वो क्या होता है? वो स्कैनर होता है। क्या होता है? स्कैनर होता है। यानी जो भी पढ़ने का काम करता है वो स्कैनर होता है। निरंतर रेखा चित्र किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? प्लॉटर्स के द्वारा, थर्मल प्रिंटर्स के द्वारा, चेन प्रिंटर्स के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। और वो प्लॉटर्स के द्वारा बनाए जा सकते हैं। किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? प्लॉटर्स के द्वारा। ए उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है? मेमोरी को, सीपीयू को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को, इनमें से कोई नहीं। और वो कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का हार्ट जिसको है। और मैं ये समझता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई है। कंप्यूटर की आज शुरुआत हुई है, तो कंप्यूटर के लगभग 12 या 10-12 वीडियो जो होंगे उनमें आपके कंप्यूटर का पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। अब अगले जो लेसन होंगे उसमें लेसन टाइप पढ़ेंगे ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्नों का सामना ही नहीं करना पड़े और हम धीरे धीरे क्या है कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख भी जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए इसमें मॉडल पेपर भी आएंगे, क्वेश्चन बैंक भी आएंगे, इसके अलावा आपके उसके पाठ भी आएंगे, तो आप इसे समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।